बार लंबा ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सत्य सनातन वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित ध्यान योग शिविर के आज चौथे दिवस में द्वितीय सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने आचमन मंत्र के विषय में विशेष बातें जानने का प्रयास किया। सुषुम्ना में ऊर्जा केंद्रों में ध्यान करने की विधि हमने जानी। साध्य, साधक और साधन का निर्णय कैसे करें वो हमने जाना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित होता है इस मंत्र के द्वारा, यानी भोग, अपवर्ग या अभ्युदय, निश्रेयस कह लो, या मनोवांछित सुख और पूर्णानंद की प्राप्ति कह लो, एक ही बात है, वो हमने समझने का प्रयास किया। संसार को साधन बना करके कैसे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, और ये मंत्र 2 बार आता है संध्या में, तो पहले मंत्र में क्या अर्थ होगा अभीष्टि शब्द का, और आगे वाले मंत्र में क्या उसका बदल जाएगा, ये हमने विस्तार से बताया। और सुख वर्षा कैसे हो, इसका पूरा विस्तार से हमने साधना पूर्वक इसकी चर्चा गत सत्र में करी। अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य बनाया हमने कि ब्रह्म मेरा लक्ष्य है, संसार साधन है, ये मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि सब साधन है, और मैं साधक हूं। तो अब जो साधन अपनाए गए हैं ना, जिससे हमको ब्रह्म प्राप्ति करनी है, उसकी चर्चा अगले मंत्र में आ रही है, अंग स्पर्श मंत्रों में। एक बार मिलके बोल लेते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। विषय की दृष्टि से इन मंत्र समुच्चय का मैं 4 विभाग करता हूं। पहले 4 मंत्र में एक विषय बताया गया है, फिर अगले 4 मंत्रों में अगला विषय बताया गया है, फिर सेकंड लास्ट मंत्र में एक विषय बताया गया है, फिर आखिरी मंत्र में एक विषय बताया गया है। ओम वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, है ना। इसमें एक विषय है, और वो विषय है ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और उसका दूसरा पक्ष है गॉड इन गॉड आउट। ये पहले 4 मंत्रों में है। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल, अस्तित्व में ब्रह्म ही भर, ताकि तेरे जीवन में बाहर ब्रह्म ही निकले। यानी शुभ ही शुभ का आभरण जीवन को शुभ बनाता है, तो शुभ ही शुभ अभिव्यक्त होता है व्यक्ति संसार में। यह संकल्पना पहले 4 मंत्रों में है, और ये पहला विषय है। दूसरा विषय है पंचकोशों का उत्थान, वो अगले 4 मंत्रों में है। नाभि, हृदयम, कंठ, शिरः, पंचकोशों का उत्थान। तीसरा विषय है विद्या अविद्या बंध और मोक्ष, वो बाहुभ्याम यशो बलम मंत्र से अभिव्यक्त है। विद्या अविद्या बंध और मोक्ष, 9वें समोल्लास का भी वही विषय है। तो वो बाहुभ्याम यशो बलम मंत्र के द्वारा अभिव्यक्त है। और जो अंतिम मंत्र है करतल कर पृष्ठे, उसमें एक विषय है इंद्रियों का अथर्वण। करतल कर पृष्ठे, इंद्रियों का अथर्वण। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। बाहुभ्याम का विद्या अविद्या बंध मोक्ष, विद्या अविद्या बंध मोक्ष। अभी जब इसकी चर्चा करूंगा ना, सारा सुस्पष्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। इंद्रियों का अथर्वण, करतल कर पृष्ठ एक मंत्र है, उसमें एक सब्जेक्ट दिया गया हमको, इंद्रियों का अथर्वण हमको सिद्ध करना है। देखिए
5 मंत्रों में अलग अलग बातें बताई, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अंतिम मंत्र में वही इंद्रियों के अथर्वण की बात आई। सुशारतिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। वहां पर ऋषि दयानंद तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु में इंद्रियों के अथर्वण की बात लिख रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश उठा करके देख लेना। अच्छा, जैसे कुशल सारथी है ना, इंद्रिय रूपी, और उसमें भी आया है कठोपनिषद में, इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। जैसे कुशल सारथी रथ में जुते हुए घोड़ों को अपनी इच्छानुसार चलाता है, हे परमात्मा मैं भी अपने इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक करके धर्माचरण में चलाऊं। तो ये जो इंद्रियों का अथर्वण है वो करतल करपृष्ठे मंत्र से अभिव्यक्त है। कैसे है इसको अभी थोड़ा सा एक एक को विस्तार से समझते हैं। पहला है, पहले 4 मंत्र, ओम वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम। जैसे संध्या में ये है, ऐसे ही हवन मंत्र में भी इनका विनियोग है। वांग्म अस्यस्तु नसोर में, प्राणोस्तु अक्ष्णोर में, चक्षुरस्तु कर्णयोर में, श्रोत्रमस्तु। वेद का एक मंत्र है, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम तत्रापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। इस मंत्र में यह बताया गया है, और महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र की एक सूक्ति सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में उद्धृत की है। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, इतना कि शरीर के अंदर 7 ऋषि हैं। वो ये 7 ऋषि हैं। वाणी एक हो गया, नासिका के 2 द्वार, आंखों के 2 द्वार, कान के 2 द्वार। प्रश्न ये है, बाकी सारी इंद्रियां 2-2 हैं, नाक के 2 है ना, एक सूर्य स्वर है, एक ठंडा स्वर है ना, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। आंखें भी 2-2 हैं। आप देखना चश्मे का नंबर एक जैसा नहीं होता, आगे पीछे रहता है, 2-2 अलग अलग है भाई। अच्छा, दृष्टि भले ही एक ही है, अंदर मूल दृष्टि इंद्रिय एक ही है, पर उसके आउटलेट तो 2 है। पर यहां आउटलेट तो एक ही है, वाणी। फिर वाक वाक 2 बार क्यों? ये एक प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है, साधना हमेशा द्विचक्रीय होती है। कैसे होती है? द्विचक्रीय। एक आरोह क्रम होता है और एक, इसलिए वाक वाक, एक पहले आभरण होता है और फिर निकलना होता है। परसों मंत्र समझाया था मैंने, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामी मधुमन। अब देखो, तो आरोह क्रम में वाणी के 4 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 4। पहले तो इसको समझो, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। ये तो समझ में आया कि आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से शुभ ही शुभ का आभरण होना चाहिए। मंत्र आप कहते हो, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभिः। अब परमात्मा की इस आज्ञा का धत्ता बता करके हमने अपने घर में एक इडियट बॉक्स ला करके रख दिया है। उसकी क्या कमी थी? इडियट बॉक्स हर जगह ले करके घूम नहीं सकते, तो हमने फिर मोबाइल खरीद लिया, स्मार्टफोन। स्मार्ट हो गए हम। समझ रहे हैं मेरी बात? टीवी तो घर में ही देखना पड़ता था, बाहर जाते हुए उतने से बचे रहते थे उसके कचरे से। तो अब हमने उसका भी तोड़ निकाल लिया और एक मोबाइल नाम का दानव, महादानव। अच्छा, सुबह उठते ही आदमी सबसे पहले मोबाइल को देखता है। बोलो हाँ या ना? मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा। मोबाइल धारी 99.9% यही करते हैं, बगल में ही रखते हैं जी। रात को भी, हाँ, उठते ही सबसे पहले उसको देखते हैं, जैसे भगवान हो। अच्छा, सोने से पहले आखिरी बार उसी को देख करके बाद में सोते हैं। अब ये अस्तित्व जड़ चीजों के लिए उपयोगित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुलाम बना दिया उसने हमको। कभी आप घर से बाहर निकलो और मोबाइल घर में भूल जाएं
वापस आने तक चैन रहेगा आपको? नहीं। तो गुलामी तो हो गए। या बाहर गए, मोबाइल कहीं छोड़ आए और घर में आए, वापस मिलने तक चैन पड़ेगा आपको? समझ में आई बात? ऐसे हम गुलाम हुए पड़े हैं इसके। अच्छा सुनो, वाक अभी विषयांतर हो गया थोड़ा, वाक पे आते हैं। वाणी के 4 स्तर हैं। हाँ, मैं वो बता रहा था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट है ना, कचरा डाल कचरा निकाल। तो ये टीवी की और मोबाइल की बात उसी में आ रही थी। हम कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से शुभ ही शुभ भरे, और बचपन में विशेष करके बच्चों को तो इससे टोटली दूर रखना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरुकुल एकांत में होते थे, नगर से कोलाहल से दूर होते थे, और उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस कितनी। लड़कियों के गुरुकुल में लड़कों का प्रवेश वर्जित, और लड़कों के गुरुकुल में महिलाओं का प्रवेश वर्जित। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए बनाए थे ताकि शुभ ही शुभ का आभरण हो। गॉड इन पूरा का पूरा, उसका स्नातक बनने तक गॉड ही गॉड इन हो, वो नव्य होकर के निकले, विद्या स्नात होकर के निकले, विद्या से पूरा नहाया हुआ, भीगा हुआ, आपूर्त भरा हुआ, लबालब ऐसा व्यक्तित्व बन के निकले। ये हमारी संकल्पना थी शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन हमने इसको धत्ता बता करके लाइफस्टाइल को ऐसा बना दिया। अच्छा, बुरा भी नहीं मानते, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। खाना नहीं खाते जब तक मोबाइल ना मिले। महिला काम करने के लिए, गृह के काम करने के लिए बच्चे को टीवी खोल के दे रही है। वो खाना बनाते पास रख लेगी। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो सोचो। अच्छा चलो, तो दुनिया की बात छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। तो अब ये वाक और वाक द्विस्तरीय है। एक है परास्थल, दूसरा है पश्यंती स्तर, तीसरा है मध्यमा स्तर, चौथा है वैखरी स्तर, है ना। व्यक्तियों के भी वाक के अनुसार स्तर होते हैं। राहुल गांधी के शब्दों की कोई कीमत है क्या? वैखरी से भी गया बीता है। आजकल के टाइम में केजरीवाल के शब्दों की कोई कीमत है क्या? लेकिन एक आदमी ने कहा था, युद्ध कैदियों को कहा था जाकर के, और वो भी विदेश में, जापान में शायद। राहुल ने नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध कैदियों को, बंदियों को भाषण दिया था उन्होंने, और एक वाक्य कहा था, तुम मुझे देखो, उत्सर्ग करने के लिए, अपने जीवन के बलिदान करने के लिए लोग तैयार हो गए। और हम किसी चौराहे पे जाकर के कहें तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति दूंगा, मेरी बात कोई सुनेगा? नहीं। मतलब हमारा स्तर नहीं है। याद रखो हमेशा, जिसका स्तर होता है ना, उसकी वाणी का प्रभाव भी होता है। वैखरी स्तर के व्यक्ति होते हैं, मध्यमा स्तर के व्यक्ति होते हैं, पश्यंती स्तर के व्यक्ति होते हैं, परास्तर के व्यक्ति होते हैं। परास्तर के व्यक्ति वो होते हैं जिनके सारे के सारे ऊर्जा चक्र सक्रिय हैं। ऊर्जा चक्र उसके सक्रिय होते हैं जो प्रतिदिन प्राणायाम करता है, प्रतिदिन ईश्वर से लौ लगाने का प्रयत्न करता है। ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो सूक्ष्मतम की उपासना करेगा, उसके सारे ऊर्जा चक्र केंद्रित, मतलब ऊर्जित होंगे और सक्रिय होंगे, और उसके जीवन की सारी विधाएं खुलती खुलती चली जाएंगी। और जो सूक्ष्मतम से जुड़ेगा नहीं, संसार उन्मुख होकर के जीवन जिएगा, उसके भीतर के मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि बोथरे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, कम गतिशील हो जाएंगे, मंद कुंद हो जाएंगे, जंग लगेगा उनको। तो हमारा स्तर यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, तो जो वाणी का अधिपति है, उस सूक्ष्मतम से हमको जुड़ना होगा। पावकान सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। तो ये जो है वाक यज्ञ जो है ना, वैखरी से ऊपर उठने का यज्ञ है। फिर वो आरोह क्रम में उसकी पवित्रता, उसकी दिव्यता, अभी तो हम शब्द रूप में वेद मंत्र अंदर डालेंगे। मैंने कहा कल क्या एक वाक्य कहा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैंने अनीकम शब्द को लेकर के उसका अर्थ समझाया आपको।
जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, और जब भी अनिकम शब्द जपेंगे वो बात याद आएगी, है ना। एक बार एक चीज समझ लेने पर, कंप्यूटर भी ऐसा ही है, जब तक आपको समझ में नहीं आता किस की से कौन सा फंक्शन होता है तब तक वो चीज आपके लिए पहाड़ है। पर एक बार आपने समझ लिया कि इस की से ये फंक्शन होता है तो आपके लिए सरल हो गया। ऐसे ही जब हम अपने अस्तित्व में वाक देवता का अधिष्ठान वेद मंत्रों को शब्दशः भरते हैं बचपन में, गृहस्थ में जब उसका प्रैक्टिकल करते हैं, वानप्रस्थ में उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम संन्यास अवस्था में उसको डिवाइड यानी लोगों को बांटने के योग्य बन जाते हैं। समझ में आ रही? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड हमने समझा दिया चारों को, चारों वर्णों को, आश्रमों को। अब आप देखो क्या होता है कि वाक की साधना आसान है बहुत, पर वो आसानी चीज हमारे शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को सिखाई नहीं जा रही। प्रतिदिन ईश्वर से जुड़ना उसको नहीं सिखाया जा रहा। उसके मस्तिष्क रूपी गुल्लक में ठूस ठूस करके फिल्मी गाने भरे जा रहे हैं। घर में दिन रात टीवी चलता है, पहले तो टेप रिकॉर्ड होते थे, टेप रिकॉर्ड चलते थे, सुबह उठते ही गृहस्थी लोग उसको चलाते थे। अब बच्चे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मनोरंजन, और घटिया मनोरंजन। मनोरंजन नहीं है वो, चित्रहार नहीं, चरित्रहार है। अब आप देखो सुनाए जा रहे हैं, ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं। होना क्या चाहिए कि उसके अस्तित्व में शुद्ध वेद मंत्र, सुभाषित श्लोक, मंत्र, अच्छे अच्छे वाक्य भरे जाने चाहिए, पर वो नहीं हो रहा। अच्छा, उसका फिर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। तो परास्थल आत्मा और परमात्मा दोनों जुड़े हैं एक साथ, उसका नाम है परा। पश्यंती स्तर ये है भ्रूमध्य, जिसमें विज्ञानमय कोश है। बुद्धि अर्थ धरातल ब्रह्म हमसे जुड़ा हुआ है, पर ब्रह्म उतना ही जुड़ा हुआ है जितना आपने अंदर आभरण किया है। ध्यान देना, आपने इटालियन भाषा नहीं सीखी, आपको वो नहीं आती। आपने चीनी भाषा नहीं सीखी, वो आपको नहीं आती। आपने रशियन नहीं सीखी, आपको नहीं आती। भारतीय भाषाओं को लो, आपने यदि पंजाबी भाषा नहीं सीखी तो वो आपको नहीं आएगी। जैसे महाराष्ट्र में या उधर सुदूर दक्षिण में रहने वाले को पंजाबी नहीं आती, अब पंजाब में रहने वाले को मलयाली नहीं आती, कन्नड़ी नहीं आती। तो ये अर्थ धरातल में पश्यंती स्तर पर ईश्वर हमसे जुड़ा हुआ है बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि ज्ञान का अधिष्ठान है। बुद्धि और ज्ञान एक ही बात है, न्याय दर्शन ऐसा कहता है, पर्यायवाची माना है न्याय दर्शन में बुद्धि को, ज्ञान का। तो ये विज्ञानमय कोश में अर्थ धरातल में ईश्वर हमसे जुड़ा हुआ है, ये पश्यंती स्तर है। तीसरा लेवल है मध्यमा, ये मनोमय कोश और इंद्रियों का स्तर है। मन भी खुद इंद्रिय भी है, मन भी एक इंद्रिय है, उभय इंद्रिय है, ज्ञान और कर्म का, और ज्ञानेन्द्रियां अलग है, कर्मेंद्रियां अलग है। ये मध्यमा स्तर जो है ये हमारा वाणी का इंद्रियों का स्तर है। और जो हम वैखरी बोलते हैं वाणी, वो वैखरी है। तो हमारी वैखरी में पावर कब आएगी? जब हम प्रतिदिन ईश्वर से जुड़ेंगे, सत्यम लेवल तक प्रतिदिन उठेंगे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम का ये महिमा बताई गई है, प्राणायामात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। समाधि को लगाने वाली जो विवेक ख्याति है, उसके प्राप्त होने तक प्राणायाम से भीतर की अशुद्धि होती रहती है। दयन्ते धमायमाना नाम धातु नाम च यथा मलाह तथेन्द्रियाणाम दयन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। तो प्राणों का उत्थान भू लेवल से, अभी हम शारीर अवबोध में ही अटके हुए हैं। जब भी हम अपने आप को आईने में देखते हैं, सोचते हैं मैं ये हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं गोरी हूं, मैं काली हूं, मैं दुबली पतली हूं या मोटी हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, यही हम देखते हैं। शारीर अवबोध से ऊपर उठना है भू लेवल से, अंदर की चीजों को समझना है भूवह लेवल में, कारण अवस्था तक उन्नत होना है, प्रकृति को अलग देखना, अपने आप को अलग देखना, ब्रह्म को अलग देखना। ऐसा अभ्यास रोज बनाने से और सूक्ष्मतम की उपासना करने से मन बुद्धि इंद्रियां आदि ये शार्प होती हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है, उनके अंदर हल्कापन होता है, गति तीव्र होती है, आकलन क्षमता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, सब कुछ जीवन में समृद्धि के द्वार खुलते चले जाते हैं। हमने ईश्वर के साथ जुड़ना न सीखा न सिखाया, बच्चों को उसका महत्व नहीं समझाया। और आज हमारे बच्चे यदि मंद बुद्धि हैं, उच्छृंखल हैं, उद्दंडी हैं, अनुशासनहीन हैं और स्वच्छंद हैं, तो उसके जिम्मेदार उनको ईश्वर उपासना, ईश्वर से जुड़ना न सिखाने वाले माता पिता हैं और उसके आचार्य हैं, गुरुजन हैं।
बहुत बड़ी हानि उठा रहा है समाज। शिक्षित वर्ग सारा भोग का कीड़ा बन करके निकल रहे हैं। खूब पैसा कमाओ, जल्दी खाओ, जल्दी मरो, रोगी होकर के मरो, यही सारा संसार बहे जा रहा है इसमें। तो ये वाक एक आरोह क्रम की साधना है। हम भू लेवल से ऊपर उठें, सत्यम लेवल तक ऊपर उठें और उस वाक के अधिष्ठाता ब्रह्म से जुड़ें। और फिर भू अपनातु शिरसी, भू अपनातु नेत्रे, स्व अपनातु कंठे, म अपनातु हृदय, जन अपनातु नाभ्यम, पूरे अस्तित्व में उसकी पवित्रता, वाक के अधिष्ठाता देवी जो है उसकी पवित्रता हम उतारें, अपने जीवन को पवित्र करें। इसलिए वाक एक आरोह क्रम और एक अवरोह क्रम। समझ में आया? हमारा स्तर हम बढ़ाते जाएं, ईश्वर से जुड़ने से हमारा स्तर बढ़ेगा। आरोह क्रम में रोज ईश्वर की उपासना सिखाएं बच्चों को, हम खुद भी करें। पहले तो हम खुद करें, माता पिता खुद करेंगे तभी ना बच्चों को प्रेरणा दे पाएंगे। अब वे सोचते हैं मैं तो गृहस्थ में हूं जी, मेरे को टाइम नहीं मिलता, झंझट है, अभी टिफिन बनाना है, ये है वो है, ऐसा है वैसा। सारी समस्याओं की जड़ वो टेलीविजन है। उसका प्राइम टाइम शुरू होता ही 9 बजे से है। टीवी का आजकल का प्राइम टाइम क्या है? 9 बजे रात के। प्राइम अच्छे प्रोग्राम जितने भी है, केबीसी कितने बजे आता है ना? अब दूसरे एक चैनल पे वो कौन सा बिग बॉस कितने बजे आता है? नहीं पता, मैं बता रहा हूं आपको, 9 बजे के बाद ही आता है। कौन सा? जितने भी अच्छे सीरियल हैं, बिग बॉस तो वो है, घटिया है। चलो मैं बता रहा हूं जितने भी, लेकिन घटिया लोग तो उसको अच्छा मानते हैं ना। नॉलेज बढ़ाता है। हाँ सुनो, 1 मिनट, घटिया लोग तो उसको अच्छा मानते हैं ना, उनकी वो पसंदीदा है ना। हाँ, अभी उस विचार में मत जाओ। मैं ये कह रहा हूं जिसको सर्वाधिक लोग देखते हैं वो सारे सीरियल कितने बजे से शुरू होते हैं? समझ में आ रहे हैं ना? अब ये 9 बजे जब आपने अपना मनोरंजन का टाइम तय किया तो आपका सोने का टाइम 12 हो गया। जब 12 सोने का टाइम है तो उठने का टाइम कितना होगा? जब उठने का टाइम आपका 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे होगा तो आप क्या साधना करेंगे? जीवन बर्बाद कर लिया आपने। और बल्कि वेद क्या कहता है? उद्यंत इव सुप्तानाम सूर्यवर्च आददे। जो उगती हुई सूरज की किरणों में सोता पड़ा है उसका सूरज भगवान अपने किरणों से उसका तेज ऐसे हर लेते हैं, निस्तेज हो जाता है वो आदमी। सारे निस्तेज पिलपिले पड़े हैं, देखो सारे। ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो पाती उस अवस्था में। क्या करेगा वो? क्या उसका जीवन है? मरा हुआ जीवन है। वाक साधना करने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोना है तो टीवी का मोह छोड़ना पड़ेगा। ये परिवारों में आज हमको शिक्षा देने की आवश्यकता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिनके घर में टीवी तो है पर उन्होंने कनेक्शन नहीं लगा रखा। वो बराबर टाइम पे उठते हैं। उनके घर के पुरुष जाकर के पार्क में जाकर के लोगों को सिखाते हैं। उनके बच्चे टाइम पे उठ करके अपनी संध्या, ध्यान, हवन, उनके घर में नियमित हवन होता है। संध्या भी होती है, सामूहिक संध्या भी होती है, सामूहिक हवन होता है, दोनों समय हवन होता है उनके घर में। क्यों? क्योंकि वो इडियट बॉक्स नहीं है। मोबाइल का भी संयमित उपयोग करते हैं। ऐसे घर हैं मेरे परिचित, आप देख लो। ये तय करना पड़ेगा और ये समाज में ये जागृति हमको फैलानी पड़ेगी। भाई आप ईश्वर से जुड़ोगे तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। ये वाक साधना सामान्य नहीं है। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। मोदी जी कोई बात कहते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, लालायित रहते हैं उनको सुनने। जो जिस भी देश में जाते हैं वहां देखो जमावड़ा इकट्ठा होता है उनको सुनने के लिए। हर देश में जाते हैं तो वहां के लोकल लोगों को, जो है ना भारत के अप्रवासी भारतीय है, उन सबको संबोधित जरूर करते हैं एक दिन। देखो भीड़ लग जाती है उनको। और जिसका स्तर वैखरी से भी नीचे है वो तो कितना ही बोले, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो हमें अपना प्रभाव यदि बढ़ाना है तो प्रतिदिन ईश्वर से जुड़ना है। वाक साधना ये होगी। अब चलो प्राण साधना। प्राण सबसे नीचे पायु में, उससे ऊपर अपान, नाभि में समान, हृदय में व्यान, कंठ में उदान। और इस पुस्तक में मैंने ऋषि दयानंद के उसकी व्याख्या दे रखी है। सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में मुक्ति के विशेष साधन प्रकरण में शीर्षक के अंतर्गत
उन्होंने जो व्याख्या दी है वो यहाँ मैंने लिखी है, उसको आप पढ़ लेना। तो जब भी आप ध्यान करोगे तो जब प्राण वाक साधना की साधना करोगे तो इस तरह से करोगे, अपने आत्म लेवल को सोचोगे और आत्मा के अंदर ईश्वर व्यापक है या नहीं, तो वहां पर आप ये चिंतन करोगे, हे परमात्मा मुझ चेतन आत्मा में अंतर्यामी रूप से आप व्यापक हैं। परा बुद्धि धरातल, अर्थ धरातल, विज्ञानमय कोश में आप मुझसे जुड़े हैं बुद्धि के माध्यम से। पश्यंती, मेरी पश्यंती वाणी पवित्र करो, पर उसके लिए व्यवहार जीवन में मुझे भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वेद का आगम, वेद का स्वाध्याय, वेद का प्रवचन, वेद को जीवन में उतारने के लिए पुरुषार्थ, ये सब करना पड़ेगा, तो ये पश्यंती वाणी पवित्र हो जाएगी। मध्यमा तन्मे मनः, दिन भर अपने विचारों पर नियंत्रण, अपने आप को केवल सत्वगुण प्रधान बना लो, इतना करने से ही अपने आप नियंत्रण भी प्राप्त हो जाएगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, व्यवहार जीवन में लोगों के साथ बरतते हुए इन चीजों का पालन। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षटक संपत्ति, इनके अनुपालन से मन अपने आप सत्वगुण प्रधान हो जाता है। दिन भर यम नियमों का चिंतन, उसका अनुपालन, आत्मनिरीक्षण पूर्वक जीवन जीने से, मन तटस्थ होने से बहुत जल्दी मन एकाग्र हो जाता है। तटस्थ यानी जो दर्शित विषय बना हुआ है जीवात्मा, विषय दिखाए जाते हैं, इसे थोड़ा सा अलग हट करके मैं अपने आप को देखूं, सेल्फ अवेयरनेस उसको कहते हैं, वो करने से मन सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। तो पश्यंती मध्यमा वाणी सुधर जाएगी। मन शांत होगा, सत्वगुण प्रधान होगा, दिव्य होगा, तो गलत चीजें नहीं सोचेगा। बहुत सारा मानसिक परिग्रह हम इकट्ठा किए हुए हैं, मालूम आपको, उसने ऐसा बोला, ये ऐसा हुआ। देखो हम उद्विग्न कब होते हैं, मन के दो भाग हैं। मन का एक भाग है जो हमारे अंदर टेंशन पैदा करता है, तनाव, अमूमन सारे लोग ग्रस्त हैं इससे। मन का दूसरा भाग है, उसमें क्रोध पैदा होता है। मन का तीसरा भाग है, उसमें चिंता पैदा होती है। मन का एक भाग है जिसमें हम शोकग्रस्त होते हैं। मन का एक भाग है जिसमें शोक की अतिशयता में अवसाद, पहले शोक होता है, वो शोक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अवसाद तक ले जाता है, आत्महत्या तक कर लेता है व्यक्ति। अच्छा, ये मन के सारे निकट। अच्छा, मन में आशंकाएं होती, पता नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा, उसकी परिणति आखिरी में डर, ये सारे नेगेटिव भाव हैं मन के। ये हमारी मध्यमा वाणी को बिगाड़ रहे हैं ये सारे। अब इससे निजात पाना है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? प्रसन्नता, शांति, सुख, आह्लाद, उत्साह, है ना, आशा, विश्वास, ये दूसरा मन का विभाग है। अब इधर वाले को नील करते जाना, इधर वाले को, तो ये मध्यमा वाणी हमारी सुधर जाएगी। मन की ऊर्जा जब आपने उधर से खत्म कर दी और इधर प्रवाहित होने दी, तो अपने आप आपकी मानसिक शक्तियां भी बढ़ेंगी, जीवन व्यवहार भी सुधरेगा, अन्यों के साथ आपका व्यवहार भी अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन यही है। और यदि दुखी हैं, चिंतित हैं, डर से भयाक्रांत हैं, आशंकाएं, मन में शंकाएं भरी पड़ी है, हाँ, और अवसादग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, तनावग्रस्त हैं, क्रोध से भरे हैं, मन मुटाव से भरे रहते हैं हमेशा हर पल, तो ये आपका मध्यमा वाणी बिगड़ रही है। असल में देखा जाए तो चारों वाणियों के स्तर में दिवाला पिटा हुआ है हमारा। हाँ या ना? मेरी व्याख्या सुनने के बाद तो प्रतीत होगा, या नहीं प्रतीत हो रहा? हम जो है ना अपने फेलियर्स को स्वीकारते नहीं है मन से। जिस दिन स्वीकारना शुरू करेंगे उस दिन हाथ पैर मारेंगे उससे बाहर निकलने की। जब उसमें उसकी हमको चिंता भी नहीं है और उसको हम आई एम ओके, ऑल राइट, हमने क्या मान लिया, मैं यज्ञ तो करती हूं ना, संध्या भी करती हूं, यज्ञ भी करती हूं,
आर्य समाज भी जाती हूँ, दान के लिए पैसा भी निकालती हूँ, विद्वानों का सम्मान भी करती हूँ, थोड़ा बहुत पुस्तक स्वाध्याय भी कर लेती हूँ। आई एम ओके, ऑल राइट। यू आर नॉट ओके, नॉट ऑल राइट। अपने वाणियों के स्तर को देखो। ज्ञान विज्ञान के प्रयास के लिए मेरा कितना पुरुषार्थ है, मतलब आगम स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार, आगम स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार, श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार, श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार, फिर ईश्वर से जुड़ना प्रतिदिन स्वाध्याय यानी प्रणव जप, उसके लिए कितना समय, कितनी रुचि, कितना पुरुषार्थ, कितनी उपलब्धियां। तो परावाणी कैसे सुधरेगी, पश्यंती वाणी कैसे बनेगी, मध्यमा वाणी कैसे स्वस्थ होगी, नहीं होगी ना। अब फिर वैखरी फिर वैसे ही बड़बड़ाते रहेंगे, आलंबन आएगा, रागी बनेंगे, वैसे ही बड़बड़ाया करेंगे। प्रतिकूल स्थितियों में जिन्होंने हमें हानि पहुंचाई है उसके साथ हिंसक वाणी का प्रयोग, उल्हाना वाली वाणी का प्रयोग और कठोर वाणी का प्रयोग और निंदा और पता नहीं क्या क्या, ये वाणी की विकृतियां हैं और अमूमन सारे इससे ग्रस्त हैं। बोलो हाँ या ना। इसको सुधारा जा सकता है। परम औषधि है ईश्वर, उसके साथ जुड़ने से ये चारों स्तर सुधरते हैं। क्या अद्भुत है देखो। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम साधारण मंत्र नहीं है, इसमें इतने रहस्य अच्छा, हम बच्चों को ये बहुत आसानी से समझा सकते हैं, उदाहरण दे दे के समझा सकते हैं, पर उसके लिए हमको खुद भी तपस्वी बनना पड़ेगा, खुद भी अनुशासित बनना पड़ेगा, खुद भी सात्विक बनना पड़ेगा, मन वचन कर्म से। ऐसा नहीं हम बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे, ऐसा नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर। अच्छा चलो, वाक वाक हो गया, फिर आगे चल प्राण प्राण भी हो गया। अब आता है चक्षु चक्षु। चक्षु से हम देखते हैं। अब देखना केवल आंख से नहीं होता, बाकी इंद्रियों से भी देखना ही होता है। हम बोलते हैं ना, चक्के देखो तो, मीठा है खारा है कैसा है, चक्के देखो, सूंघ के देखो, छू के देखो, सब में देखना ही होता है, दर्शन ही होता है ना। अब आप देखो, दर्शन योग्य केवल 3 वस्तुएं हैं, देखने योग्य जानने योग्य केवल 3 वस्तुएं हैं। आप रोज यज्ञ करते हो, उसमें मंत्रों का विनियोग है और वो इन बातों का स्पष्ट इंगन दे रहा है हमको। प्रधान होम की आहुतियां, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, है ना। ऐसे अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, इनमें आप ध्यान देंगे तो 2 शब्द कॉमन हैं प्रातः और सायंकालीन मंत्रों में, वर्च और ज्योति। लेकिन एक शब्द प्रातःकालीन मंत्र में सूर्य बन गया और सायंकालीन मंत्रों में अग्नि बन गया। 3 ही शब्द हैं, 3 ही शब्दों को उलट फेर करके बोला जा रहा है। अब समझो, सूर्य या अग्नि प्रतीक है ब्रह्म का, ज्योति प्रतीक है आत्मा का, और वर्च प्रतीक है प्रकृति का या प्रकृति से उत्पन्न सारे संसाधनों का, फिर वो आंतरिक हो या बाह्य हो। ब्रह्म का प्रतीक है सूर्य और अग्नि, ज्योति आत्मा का प्रतीक है। वर्च देखो, मानस धरातल की गतिविधियों के लिए अंग्रेजी में भी शब्द है वर्चुअल, वर्चुअल बोलते हैं ना। हाँ, तो ये वर्च जो है प्रकृति का हिस्सा है। अब देखो, सूर्य है ज्योति, ज्योति है सूर्य। अब इसमें क्या ध्यान होगा, जब सूर्य कहा तो ब्रह्म, ज्योति कहा तो आत्मा, इसका चिंतन। सूर्य है वर्च, ईश्वर अपनी बातें प्रकृति के माध्यम से हम तक संक्रमित कर रहा है, मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से। समाधि अवस्था में भी मन सहायक होता है, बुद्धि सहायक होती है। वर्च, सूर्य है वर्च, ज्योति है वर्च। अब तीनों का कनेक्शन जुड़ गया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं।
साधना अवस्था में क्या है? ज्योति है सूर्य, ज्योति है सूर्य, अग्नि है ज्योति, ज्योति है अग्नि। वहां केवल ईश्वर का और आत्मा का ध्यान। अग्नि है वर्च, ज्योति है वर्च, तीनों का ध्यान, प्रकृति, आत्मा, ईश्वर। ज्योति है अग्नि, ज्योति है अग्नि, उच्च साधना की अनुभूतियां। ये तत्व दर्शन है, तत्व ज्ञान है। तीनों का ही तत्व ज्ञान हमको करना है, तीन ही चीजों का। तीन ही चीजें अनादि हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अब देखो अग्निहोत्र कितने सालों से कर रहे हैं, रोज हाथों से आहुतियां दे रहे हैं। अभी उस समय तो ऐसा ध्यान नहीं हो सकता, अलग से बैठ करके इसकी साधना करो। कितना आनंद है। और ये छोटे छोटे शब्द हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राणो प्राण, ओम चक्षु चक्षु। चक्षु चक्षु के अंतर्गत ये साधना है। अब चलो श्रोत्रम श्रोत्रम। और हम कितना उथला उथला अर्थ करते हैं इन मंत्रों का। मेरी वाणी ताउम्र शक्ति रहे, वाक शक्ति रहे मुझ में, हाँ, प्राण शक्ति रहे मुझ में, चक्षु चक्षु देखने की शक्ति रहे। अरे देखने की शक्ति तो है, ठीक है, वो गलत अर्थ नहीं है, पर वो बहुत उथला है, पहली क्लास के बच्चों का है। ये है पीएचडी लेवल का चिंतन जो मैंने अभी आपको बताया। अब चलिए श्रोत्रम श्रोत्रम, जहां पर हमको क्वेश्चन मार्क होता है ना अध्यात्म को लेकर के, पराविद्या को लेकर के, उसका आंसर भी ईश्वर ही बताएगा हमको। वेद ही हमारी गुत्थियों का, आपको पता है ईश्वर का एक नाम है संप्रश्नम। संप्रश्नम, ईश्वर सवाल ही सवाल है। और संप्रश्नम, संप्रश्नम वेद का एक मंत्र में आता है ये शब्द, मंत्र भूल गया हूं मैं, आपको याद हो तो आप याद करके बताना। संप्रश्नम यंतु भुवनानि विश्व, ऐसा कुछ है। ईश्वर का नाम उसमें संप्रश्नम आया है। यानी ईश्वर प्रश्न ही प्रश्न है, प्रश्न ही प्रश्न है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर भी ईश्वर ही है। जहां प्रश्न उत्पन्न हुआ उसका उत्तर भी उसी से मिलेगा। आपने सुना होगा, जिन खोजा प्रज्ञान का घर है तेरा, अंतस गहन हो। मैंने गाना गाया है, ये भजन गाया है। प्रज्ञान का घर है तेरा, अंतस गहन हो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। चर्चा मेरी ये चल रही थी, जहां प्रश्न हो वहां उत्तर भी वेद से हमको मिलेगा। अब ये प्रश्न है, श्रोत्र का संबंध किससे है? तो वेद बताता है श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, पद्भ्याम भूमि श्रोत्रात् दिशः। श्रोत्र का संबंध। अच्छा, अध्यात्म में दिशाएं कहां से आती हैं? देखो, प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, अदिति। जो सातवां बचा था अदिति। अच्छा देखो, प्राची माने सामने, दक्षिणा माने पीछे दाहिनी ओर, प्रतीची माने पीछे, उदीची माने उत्तर की ओर, ध्रुवा माने नीचे, ऊर्ध्वा माने ऊपर। एक और बचा आखिरी चक्र, उसमें अदिति आता है। अदिति माने अनंत दिशा है, अनंत तक ईश्वर की व्याप्ति है। अब इसका हमारे ऊर्जा केंद्रों के साथ बराबर संबंध है। प्राची, दक्षिणा, प्रतीची नाभि तक आ गए, उदीची हृदय में आ गए, ध्रुवा कंठ में आ गए, ऊर्ध्वा भ्रूमध्य में आ गया, अदिति। ये इसकी साधना है, श्रोत्रम श्रोत्रम। तो भाव क्या होगा? हे ईश्वर, आप मेरे प्राची में हो, दक्षिणा में हो, प्रतीची में हो, उदीची में हो, ध्रुवा में हो, ऊर्ध्वा में हो, अदिति अनंत दिशाओं में ओतः प्रोत हो। ये भाव है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हमको ईश्वर ने स्वयं बताया श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। और ये दिशाएं ये हैं। मैंने कहा ऋषि दयानंद की सारी साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड हैं, सुषुम्ना आधार लिए हुए हैं।
और हम कहते भी हैं। अब नाम तो अलग अलग हैं, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, विष्णु, बृहस्पति, पर ईश्वर तो एक ही है ना, पर अलग अलग स्थल के लिए अलग अलग नाम है। प्राचीदिक अग्नि, दक्षिणादिक इंद्र, प्रतीचेदिक वरुण, उदीचेदिक सोम, है ना। आप देखो प्रातःकालीन मंत्र में भी देखो, अग्नि पहले आया, बाद में इंद्र आया, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम। और मनसा परिक्रमा में भी प्राचीदिक अग्नि, दक्षिणादिक इंद्र। समझ में आ रहा है? प्रतीचि में वरुण आता है। अच्छा चलो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसे चिंतन करते जाइए, आपको सारे रहस्य मिलते चले जाएंगे। वेद स्वयं आपको, वेद भगवान ईश्वर आपको प्रेरणा करेंगे। और इसमें नहीं तो हमने बनाया है, एक पाठ्यक्रम बनाया है, सिलेबस बनाया है, उसको आधार लेकर के चलिए, फिर आपकी भी मति ऐसे विकसित होगी। आगे चलते जाइए। श्रोत्रम, श्रोत्रम हो गया। ये 4 साधनाएं ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल अवधारणा को हमको सिखाती हैं कि हम इंद्रियों के माध्यम से ये 4 मंत्र, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, इसकी अलग से साधनाएं भी मैंने बता दी आपको। वाक वाक की साधना बता दी कि परास्थल ईश्वर से जुड़ने पर हमारी बुद्धि, मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है हमको, या आत्मा को परमात्मा से जोड़कर उसकी पवित्रता उतारने के हम सक्षम होते हैं। इसलिए आरोह क्रम में भी वाक आया, फिर अवरोह क्रम में भी वाक आया। तो ये बताया मैंने परास्थल। फिर पश्यंती स्तर, प्रतिदिन स्वाध्याय, आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, इससे पश्यंती वाणी शुद्ध होगी। मध्यमा स्तर, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कल मैंने आपको एक टास्क दिया था, आपने पूरा नहीं किया होता तो शाम को आते ही मुझे बोलते, अगले दिन सुबह बोलते। मैंने आपको टास्क दिया था परसों यज्ञ में, सत्यार्थ प्रकाश में, 7वें समुल्लास में ऋषि दयानंद ने तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु दिया है। उसको हर एक मंत्र का अलग अलग अर्थ दिया है, उसको लिख लेना। नहीं लिखा ना, ये पेज नंबर खोला, आज अभी यहां आपको दिखा देता हूं। हाँ, इस किताब में है। हाँ है, पेज नंबर 34। देखो यहां लिखा है, वह मेरा मन शिव संकल्प, ये बोल्ड किया हुआ और इटैलिक किया हुआ पढ़ते जाएंगे। वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा हुए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त न होए। ये मूलाधार में चिंतन होगा। फिर ऊपर आए स्वादिष्ठान में ये चिंतन होगा, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होके अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। तीसरे वाले मंत्र में नाभि चक्र में, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। और चौथे वाले में हृदय चक्र में आएगा, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्या से सदा पृथक रहे। फिर 5वें मंत्र में आएगा, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे, है ना, यस्मिन ऋचः साम यजुंसी। फिर अंतिम मंत्र में, वह सब इंद्रियों का अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे। ये इंद्रियों की अथर्वण की बात मैं कह रहा था ना, देखो आगे ऋषि दयानंद ने वही शब्द लिखे। अब आगे चलते हैं। तो श्रोत्रम, श्रोत्रम समझ में आ गया। दिशाएं नहीं, मैं मध्यमा वाणी की बात कर रहा था। ये 7 क्वालिटीज जिस दिन हमारे अंदर आएंगे ना भाई, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु में ऋषि दयानंद ने हमारे लिए ये निर्देश किया, हमको एक सिलेबस दिया कि मन को कैसे शिव संकल्प में बना सकते हैं। तो पहले मंत्र में अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प क्या मैं करता हूं। अच्छा, अभी दूसरों के अर्थ तो चलो हम करते हैं, लेकिन खुद के लिए हम नहीं करते। कैसे बताऊं? जिज्ञासा होगी तो ही बताऊंगा। तीव्र इच्छा। देखो, कोई हमको दुख देता है, हम तो किसी को दुख नहीं देते, पर जब कोई हमको दुख देता है तो हम दुखी होते हैं या नहीं? ये खुद के साथ आत्महत्या है, अर्थात हम दुख ले लेते हैं। आज तक आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, आप यही सोचते हैं उसने मुझे दुख दिया,
अब आज से ये बोलना शुरू करो, मैंने उसकी फेंकी हुई कीचड़ भरी गेंद कैच करी जिसमें मैं स्वतंत्र था, बगल हो लेता। कविता सुनो, कविता सुनो, कविता सुनो। बैलों ने सींग मारे, गधों ने सिर झटकारे, मैं बगल हो लिया। उनसे उनकी भाषा में लड़ता, खुद का अपमान करता। बैलों ने सींग मारे, गधों ने सिर झटकारे, मैं बगल हो लिया। उनसे उनकी भाषा में लड़ता, खुद का अपमान करता। ये तो चलो प्रतिकार की भावना हो गई। अभी प्रतिकार भी नहीं कर रहे हैं हम, पर खुद दुखी हो रहे हैं कि नहीं? यदि खुद को आहत कर रहे हैं, सामने वाले की गंदी बात को लिया हमने और चिंतन का विषय बनने दिया और च्युइंगम की तरह दिन भर चबाते रहे उसको। अच्छा, च्युइंगम एक निश्चित सीमा तक आपको मिठास देता है, जब तक उसमें वो शर्करा होती है मिलाई हुई, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोई रस नहीं आता, फिर भी वो चबाता रहता है। और इसे भी रस नहीं आता बल्कि दुख होता है। भोजन छूट जाता है, भोजन में रुचि नहीं रहती। एक ने गाली दी मुझे, क्या समझता है वो? उसका क्या मैंने बुरा किया था? उसके लिए तो सब अच्छा ही किया था मैंने, अब मेरे साथ उसने ऐसा किया। कौन होता है वो ऐसा करने वाला? अब चालू उसकी ये चक्री चालू है ना। वही कीचड़ वाली गेंद ले ली पहले तो, और ले करके वो कीचड़ यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है। बात समझ में आ रही? ये है अपने साथ अन्याय। और ऋषि दयानंद ने क्या लिखा? दूसरे प्राणी और अपने साथ कल्याण का संकल्प करने हारा हुए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त तो कभी ना हुए। चलो दूसरों की हानि करना हमने छोड़ दिया, हमने अहिंसा धर्म को अपना लिया, लेकिन खुद की कितनी हिंसा करते हैं दूसरों के व्यवहार से। अपना रिमोट दूसरे को दे देते हैं। और रिमोट चलाए तो मैं खुश हूँ। तो ऐसे सोचना है हर जगह। ये 7 पैरामीटर्स हैं मध्यमा वाणी को सुधारने के। पश्यंती वाणी को सुधारने के पैरामीटर हैं आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। ये पश्यंती वाणी सुधरेगी। परावाणी सुधरने का है प्रतिदिन ध्यान करना, प्रणव जप, स्वाध्याय और प्रणव जप, इससे परावाणी सुधरेगी। पश्यंती वाणी आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार, वेद का पठन। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने नियम बनाया, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का सामान्य धर्म नहीं, परम धर्म बताया। तो ये पश्यंती वाणी सुधरेगी। और ये तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु में जो 6 बातें लिखी हैं ऋषि दयानंद ने, उन पैरामीटर्स को आत्मनिरीक्षण पूर्वक देखना, जांचना, परखना और अपने आप को ठीक करते जाना, इससे पश्यंती वाणी सुधरेगी। और फिर ये तीनों वाणियां जब सुधरेंगी ना, आपके वाणी में वजन आएगा। आपकी बातें सुनने के लिए लोग लालायित होंगे, पलक पावड़े बिछा करके आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि यह आदमी बोले और मैं सुनूं। ऐसा आपका तेज आ जाएगा उभर करके। हमारा व्यक्तित्व इस वाक साधना से निखरता है, पूरा का पूरा व्यक्तित्व। पर हम क्या करते हैं? हम स्वस्वामी संबंध बना करके संसार के साथ इतने अटैच्ड हुए हैं कि ब्रह्म से जुड़ने की ना तो हमको आवश्यकता प्रतीत होती है, ना रुचि है, ना समय लगाते, रुचि ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। तो वाणी कहाँ से सुधरेगी? फिर रट्टा रटाया एक दूसरे के सुना सुनाया, रटा रटाया, शाब्दिक सारा ज्ञान होता है हमारा, और इसीलिए उसका प्रभाव भी नहीं होता। इसलिए उसका प्रभाव, अच्छा आदमी देखता है ना, बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं होता। चलो विषय थोड़ा लंबा हो गया, आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए ना, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम। अब आते हैं ओम नाभि, अगला सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट पूरा होगा, पूरा हुआ। सप्तऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, है ना। अब आगे चलते हैं। नाभि, हृदयम, कंठः, शिरः। नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है, कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है, और शिरः हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है। इसकी साधना कैसे करेंगे? इसकी साधना इस तरह से करेंगे। जब आप ध्यान में बैठे हैं, ओम नाभि, हे परमात्मा, ये मेरा अन्नमय कोश आपने स्थूल शरीर बना करके दिया है,
मेरा दायित्व है ताउम्र इसे मैं स्वस्थ रखूं, इसे बीमार न होने दूं। कैसे होगा? सात्विक खान पान से होगा, नियमित दिनचर्या से होगा, रित नियमों के पालन से होगा। रित नियम क्या है? रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, भूख लगे तो ही खाओ, पहले का बिना पचे अंदर मत डालो। कुछ लोग होते हैं ना चरही वेती, ये नहीं करना। अच्छा भर गया है तो भी और ठूस रहे हैं, ये नहीं करना। तो ये अन्नमय कोश, ओम नाभि ही। अच्छा ये चीजें बच्चों को सिखाओ, वो पटापट सीखते हैं, मालूम, जल्दी सीखते हैं। बच्चों को संध्या कराते हुए ये चीज इस तरह से सिखाओ, बहुत आसानी से सीखते हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो मनोरंजक ढंग से सिखाता हूं बच्चों को। अच्छा नाभि हो गया, फिर हृदयम, प्राण शक्ति। देखो हमारे अंदर ऐसी प्राण शक्ति होनी चाहिए, 5 किलो इस हाथ में, 5 किलो इस हाथ में, और 20 माले की बिल्डिंग दौड़ करके ऊपर जाओ। एक हाथ में 5 किलो की सब्जियां थैली, दूसरे हाथ में 5 किलो के फल। इसका मतलब प्राण शक्ति कुंद हो गई। मैं आपको उदाहरण देता हूं श्रमदेव और श्रमदेवी का। मैंने रेलवे ट्रैक पे देखा है, महिलाएं जो है ना, वो एक कांटा लेकर के लोहे का, 5 उसमें सरिया लगे रहते हैं, उससे वो पत्थर जिसमें रूट पे डले होते खींचते हैं ना। अच्छा झुक करके मट्टी खींचना पावड़े से वो आसान है, लेकिन पत्थर खींचना बहुत कठिन है। लंच ब्रेक से पहले 4 घंटे करती है, लंच ब्रेक के बाद, आधा घंटे के लंच ब्रेक के बाद, क्योंकि वो 4 घंटे करती है। अच्छा उसको कितना क्या भोजन मिलता होगा उस महिला को? दिहाड़ी मिलती है, और दिहाड़ी में खुद क्या खाएगी, पति को क्या खिलाएगी, बच्चों को क्या खिलाएगी? अब देखो जितनी कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं जिस फूड से, जितनी कैलोरी हमको मिलती है, उसका 10वां हिस्सा भी मिलता है क्या उसको? नहीं मिलता। सुनो तो सही, यानी हम जितना फूड कंज्यूम करते हैं और उससे जितनी कैलोरी हमको मिलने की संभावना है, उसका 10वां हिस्सा भी न लेकर के वो हमसे एफिशिएंसी में, कार्य क्षमता में हमसे कितनी ज्यादा है। हमारे हाथ में वही कांटा दिया जाए और वही काम करने को कहा जाए, हमारी क्षमता क्या है? समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा उदाहरण लेते हैं। वही महिला बिल्डिंग व्यवस्था में तगाड़ी लेकर के, है ना, वो माल कोई भर के दे रहा है तो उठा उठा करके सर पे ढो करके ले जाती है, देती है। वो भी 4 घंटे काम करती है। जिस दिन लैंटर्न डरना हो या दीवार उठनी हो, 4 घंटे करती है कि नहीं करती है? हमारे हाथ में वही चीज दे दी जाए, हमारी क्षमता क्या है? तीसरा उदाहरण, वो रोड खोदने वाला आदमी टिकम लेकर के खोद रहा है, या एक लोहार है घन लेकर के चीजें गर्म कर रहा है और घन लेकर के दनादन मारे जा रहा है। हमारे हाथ में वही चीज दे दी जाए, ये लोग श्रमदेव हैं। बात मैं फिटनेस की कर रहा हूं, प्राणमय कोश की कर रहा हूं। उन्होंने अपने तपस्वी जीवन से अपने प्राणमय कोश को पुष्ट किया है, श्रमदेव बन गए हो, श्रमदेवी बन गई हो। हमने क्या किया? हर चीज में मशीनरी को ला करके घर में, जो थोड़ा बहुत घर में काम हाथों से करते थे वो भी छूट गया, और ऐसे दब्बू बन करके बैठ गए। यानी अच्छा देखो, 50 के बाद, 40-50 के बाद डॉक्टरों के पास आना जाना लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? और एक बार चालू हो जाए तो जिंदगी भर वो छूटता है क्या? बता रहा हूं मैं, ये घर घर की कहानी है या नहीं है? तो अन्नमय कोश का तो दिवाला पिट गया, प्राणमय कोश का वैसे ही दिवाला पिटा है। अच्छा सेना में देखो, सेना में श्रम कराया जाता है, तप कराया जाता है, आदमी ताउम्र फिट रहता है, सक्षम रहता है। यानी उनके पास काम नहीं है तो भी आपको इतने किलोमीटर परेड करनी है, श्रम करना है। हमने श्रम को अपने जीवन में से निकाल दिया। अब पहले के लोगों के जीवन में श्रम था, कुएं से पानी भरती थी,
कुएं से पानी भरती थी, खुद आटा जो है चक्की में पीसती थी, चौका आदि सब खुद बैठ करके करती थी। हमने तो किया। सारी डिलीवरियां नॉर्मल होती थी महिलाओं की। सही कह रहे हो आप। सही बात है। और अभी वो सारे चोचले निकल गए सारे। अब बिना ऑपरेशन के होता ही नहीं डिलीवरी। अब कुछ तो उनका स्वार्थ भी होता है उसमें, नहीं होगा तो भी कभी कभी वो लोग लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए वो बात अलग है, लेकिन अमूमन तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? गाँव में तो रिपीट होगा। प्राणमय कोश हमारा गड़बड़ हो गया, छोटा सा वायरल इन्फेक्शन हो गया तो पड़ गए बीमार, चीखें आ रही हैं जी, बुखार है जी, आज काम पे नहीं जाएंगे, सर दुख रहा है जी, दस्त लग गए हैं जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, है ना। अब आप देखो ये प्राणमय कोश को कमजोर कर रहा है, नाभि हृदयम, फिर आओ कंठ में मनोमय कोश। मनोमय कोश का तो दिवाला निकला पड़ा है, दिवाला निकला पड़ा है, क्या बताऊं आपको। देखो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, आप सोचिए और मुझे खुद बताइए। ये आपका सर, ये जो मोबाइल है, अभी मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा ना, लेकिन ये बटन दबाते ही ये टीवी स्क्रीन के जैसा बन जाता है ना, अंदर की चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। कल्पना करो ये माथा जो है मोबाइल स्क्रीन की तरह अंदर के विचारों का प्रक्षेपक बन जाए टीवी स्क्रीन की तरह, और कान स्पीकर की तरह बजने लग जाए, तो इस ब्रॉडकास्ट को आप चालू रखना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे? हैं? बस कर दो, थक गए। बस कर दो। ठीक है, इस विषय को फिर आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इतना सड़ा हुआ है अंदर हमारा अस्तित्व। चलो तो अभी इतना समझ में आ गया ना, आगे की बात फिर अगले सत्र में करेंगे। अगले सत्र में करेंगे, इसको यहीं विराम देते हैं। ओ